22 परिसहों में अंतिम परिसय का नाम है अज्ञान परिसय। क्या नाम है? अज्ञान परिसय। ये किसको होता है? ये मुनिराज को होता है। दीक्षा ले ली, संयम का पालन कर रहे हैं, मुनिराज के पद पर विराजमान हैं, लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। कुछ याद करो तो याद नहीं होता है। गुरु जब दूसरे दिन पूछते हैं और शिष्य बता देते हैं, मगर वो नहीं बता पाते हैं। ऐसे समय में यदि एक बच्चा क्लास में ऐसा हो तो फिर क्या होगा? उस बच्चे के मन में कुछ आएगा नहीं आएगा? रोएगा नहीं रोएगा? परेशान होएगा नहीं होएगा? यदि ऐसी स्थिति आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? परेशान होएंगे ना। याद नहीं होता है, इतनी मेहनत करते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, घोंटते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। गुरु हमें एक एक बात को 4 बार समझाते हैं, मगर फिर भी समझ में नहीं आता है, तो टेंशन होगी नहीं होगी? अरे बोलिए ना, होगी। लेकिन यहाँ भगवान महावीर ने उन मुनिराज के लिए कहा कि तुम टेंशन मत करो, तुम चिंता मत करो। क्यों? मुझे याद नहीं होता है, सबके सामने नीचा देखना पड़ता है, सब मुझे अज्ञानी समझते होंगे, सब मुझे बुद्धू समझते होंगे, इतनी सी बात भी याद नहीं होती है। बोले बस यही तो छोड़ना है। क्या छोड़ना है? हीन भावना आ रही है मन में, दीन भावना आ रही है मन में, छोटेपन की भावना आ रही है मन में। ज्ञान नहीं होना ये अलग कर्म है, लेकिन अज्ञान के कारण से मन में हीन भावना आना ये कर्म अलग है। मान कषाय। कौन सी कषाय? मान कषाय में इंसान अपने आप को दिखाना चाहता है, मैं कुछ हूँ, मुझे एक बार में याद हो जाता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, कुछ दिखाना चाहता है। और यदि ना दिखा पाए तो हीन भावना आ जाती है। मान कषाय के 2 रूप हैं, एक हीन भावना रूप और एक चढ़ता हुआ रूप। कुछ दिखाने का भाव, नहीं दिखा पाया तो चिंता का भाव, ये दोनों मान कषाय के उदय में होते हैं। तो मुनिराज से यही कहा है, बोले चिंता मत करो, तुम्हें याद नहीं होता, कोई बात नहीं है। तुमने दीक्षा ले ली, तुम्हें वैराग आया, तुम्हें इतना ज्ञान तो है कि तुम आत्मा और शरीर को अलग जानते हो। बोले हाँ इतना तो है। बोले इतना ज्ञान है कि जीवों पर दया करनी चाहिए। बोले हाँ इतना ज्ञान तो है। बोले जब चलते हो तो देखकर चलना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, इतना ज्ञान तो है। बोले हाँ इतना ज्ञान तो है। जब तुम्हें कोई गाली दे, जब तुम्हें कोई बुरा भला कहे, जब कोई तुम पर क्रोध करे, तुम्हारे मन मुताबिक काम ना हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञान तो है। बोले हाँ इतना ज्ञान तो है। बोले तुम मुनि बन गए, लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें अपने आप में बड़ेपन की भावना तो नहीं आती? बोले नहीं वो भी नहीं आती है। बोले इतना ज्ञान तो है? बोले है। बोले माया जारी नहीं करना चाहिए, इतना ज्ञान तो है? बोले है। बोले तुमने लोभ का त्याग कर दिया, तुमने सारा परिग्रह छोड़ दिया, इतना ज्ञान तो है? बोले हाँ इतना ज्ञान तो है। बोले ये ज्ञान तो चाहिए है। कर्मों को काटने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। ये जो शास्त्र में लिखा है ना, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, केवल इतना ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बैठ गए और अपने लगे हैं ध्यान में कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, मेरी आत्मा में कर्म नहीं है, मैं कर्म रूप नहीं हूँ। बस इतना चिंतन करते रहते हो, इतना ध्यान लगाते रहते हो उस आत्मा पर,
उस अनंत ज्ञानी अनंत सुखी आत्मा पर ध्यान लगाते रहते हो, बस इतना ज्ञान हो गया, बहुत बड़ा ज्ञान हो गया तुम्हें तो। क्योंकि मोहिनी कर्म बंधन में सबसे ज्यादा कारण है, अज्ञानता है, कर्म बंधन में कारण नहीं है ज्यादा। इतना तो ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है, इतना तो ज्ञान है कि मुझे क्या करना है, इतना तो ज्ञान है कि मुझे बुरा नहीं बोलना है, इतना तो ज्ञान है मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, इतना तो ज्ञान है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, इतना तो ज्ञान है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, इतना ज्ञान है ना। बोले ये ज्ञान तो शास्त्र में लिखा है, उसी बात को तो समझाया गया है। तुम बिना पढ़े हुए समझ गए ना, तुम्हें ज्ञान हो गया। इसी ज्ञान के लिए तो दीक्षा ली थी, और तुमने इस ज्ञान के लिए दीक्षा ली और वो ज्ञान तुम्हारे प्रैक्टिकल में आ गया। शाब्दिक ज्ञान नहीं आया कि एक एक शब्द रट करके उसे परिभाषा के रूप में सुना दिया जाए, यह ज्ञान नहीं आया, लेकिन आचरण में ज्ञान आ गया। बोले बस ज्ञान हो गया तुम्हें। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो शास्त्र पढ़े जाते हैं, इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतने स्वाध्याय किया जाता है, और तुमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास में कि हमें जीवन में करना क्या है, मोक्ष क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, इतना ज्ञान हो गया। बहुत बड़ा ज्ञान हो गया तुम्हें तो। इसलिए तुम्हें यदि याद नहीं होता है तो चिंता मत करो, यदि तुम्हें समझ में भी नहीं आता है तो चिंता मत करो। जितना समझ में आने लायक जरूरी था उतना तो आ गया ना। मोक्ष जाने के लिए जितना जरूरी है उतना समझ में तो आ गया ना। बोले हाँ उतना तो आ गया। बोले बस इससे ज्यादा समझने की नहीं आता है। आप बैठो, आप प्रयास करो, आप पुरुषार्थ करो, लेकिन चिंता ना करो, परेशान ना हो, टेंशन ना करो कि मुझे याद नहीं होता है। आप शास्त्र लेकर बैठो, आप पढ़ो, आपका समय है, आपको कहा स्वाध्याय करने के लिए, आप पढ़ो। गुरु पढ़ाते हैं, सुनो, नहीं आता समझ में पूछो, फिर भी नहीं आता समझ में तो चिंता मत करो। जितना समझ में आने लायक था उतना तो आ गया। मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा, यदि सारे कर्मों को अपने साथ इकट्ठे करके रखने की ताकत किसी में है तो वो है मोहिनी कर्म। है कौन सा? मोहिनी कर्म। अब मोहिनी कर्म में राग भी आ जाएगा, द्वेष भी आ जाएगा। मोहिनी कर्म के भेद देखें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 भेद है ना। अब इसमें और भेद करो। क्रोध की 4 डिग्री हैं, अब इनकी डिग्रियां करो। एक तरह का नहीं है, 4 तरह का है। अनंत अनुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध। मान भी ऐसे ही है अनंत अनुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और संजलन मान। ऐसे ही माया है और ऐसे ही लोभ है। अब आप कहोगे इसमें अंतर क्या, वो तो बता दो हमें। अब जो अनंतानुबंधी है इसका शब्द का अर्थ निकालो। अनंतानुबंधी, जो अनंत भवों के लिए बांध दे और मोक्ष ना जाने दे, सच्चे सुख की प्राप्ति ना होने दे, वो है अनंतानुबंधी। शब्द का अर्थ निकल रहा है ना, है? अब अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? जैसे पत्थर में खींची हुई रेखा, यदि पत्थर में एक बार रेखा खींच दी जाए, उसे उकेर दिया जाए तो उसको, अब वो पत्थर टूटेगा, मिटेगा तभी खत्म होगी, वरना वो रेखा अपने आप तो मिटने वाली नहीं है। ये हो गया अनंतानुबंधी क्रोध। एक बार बैर बांध लिया, कमट का बैर कैसा था, कौन सा वाला था? अनंतानुबंधी था। कितने भाव तक बदला लिया? 10 भाव तक। कितने भाव तक? 10 भाव तक बदला लिया। ये है अनंतानुबंधी क्रोध। अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध होता है मिट्टी में खींची गई रेखा के समान। यानी मिट्टी में जो रेखा खींची है, अब बारिश आएगी या कोई उस पर चलेगा तो वो रेखा मिट जाएगी। ये अप्रत्याख्यान क्रोध हो गया। भाई किसी से लड़ाई हो गई, 2-4 महीना नहीं बोले, उसके बाद फिर शादी वादी आई, कुछ हुआ, फिर बोलना शुरू कर दिया।
फिर आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया, फिर एक हो गए, मन का मैल साफ हो गया, आपस में क्षमा भाव कर लिया। क्योंकि हर 3 महीने में, 4 महीने में, हर 4 महीने में क्षमावाणी आती है। आपको पता है? आप कौन सी क्षमावाणी जानते हो? भादों वाली, 10 लक्षण वाली ना, भादों की 10 लक्षण वाली। बाकी चैत में भी आती है और माघ में भी आती है। बसंत पंचमी तो जानते हो ना, पंचमी, बसंत पंचमी से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं। ये माघ की 10 लक्षणी है। और उसके बाद चैत में क्या विशेषता है ना? महावीर जयंती। महावीर जयंती भूल गए आप हैं? आपको तो महावीर जयंती याद रहनी चाहिए थी, आपने दूसरी चीज याद कर ली। नहीं, तो महावीर जयंती की 13 के पहले जो पंचमी आती है उस दिन से 10 लाक्षणी शुरू हो जाती है। और फिर 10 लाक्षणी के बाद जो एकम आती है उसमें क्षमावाणी आती है, तो 3 बार आती है 4 महीने में। तो 4 महीने में जैसे ही क्षमावाणी आए तो 4 महीने का जितना कचरा इकट्ठा हुआ है उसे साफ करके आपस में क्षमा भाव कर लिया और आपस में फिर एक हो गए। ये हो गया अप्रत्याख्यान क्रोध। फिर होता है प्रत्याख्यान क्रोध। प्रत्याख्यान क्रोध जैसे रेत में खींची गई रेखा। अब रेत में खींचोगे तो हवा आएगी, रेत इधर उधर उड़ेगी और चली जाएगी, रेखा मिट जाएगी। ऐसे 2, 5, 15 दिन में, महीने भर में साफ कर लिया, हो गया काम। लेकिन संजुलन क्रोध कैसा है? पानी में खींची गई रेखा के समान, इधर आया इधर खत्म हो गया। अरे काय को क्रोध कर रहे, नहीं करना गुस्सा, एक बार तो आया और बाकी खत्म हो गया। तो ये हो गया संजलन क्रोध। बांधा नहीं कि इसको बदला लूंगा। बहुत लोगों के अंदर बदले की भावना बहुत भयंकर होती है, बहुत भयंकर होती है, हैं? उसको जब तक उससे बदला ले ना ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ती है, उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। अब किसी से बदला लेने में पुण्य कर्म का बंध हो रहा है कि पाप कर्म का बंध हो रहा है? अरे बोलिए ना। अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर तो आपका किसी से अनमोल नहीं होगा, हैं? आपकी किसी से लड़ाई तो नहीं है, किसी घर आना जाना बंद तो नहीं है? हाथ उठाना जरा, किस किस का नहीं है? बहुत बाकी है अभी, तो बहुत बाकी है अभी। इसमें घाटा उसका हो ना हो, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। क्योंकि बदला लेने के लिए इस जन्म में बदला पूरा नहीं हो पाया तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनोगे। वहां बदला पूरा नहीं हो पाया तो फिर वो सांप और नेवला बनोगे। और बदला पूरा नहीं हो पाया तो चूहा बिल्ली बनोगे। नहीं, बिल्कुल सच कह रही, इसको आप मजाक में मत लेना। ये भावना बिल्कुल खत्म कर देना और क्षमा भाव कर लेना है यदि अपनी दुर्गति नहीं करानी हो तो। और क्षमा भाव करके आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू कर देना। नहीं तो ये बदला तुम नहीं लोगे तो वो लोगे, लेगा। जैसे पारसनाथ जी ने तो बदला नहीं लिया था, लेने के लिए कमठ तैयार था। वहां ताली नहीं बजी थी, वहां चुटकी बजी थी एक हाथ से। कहते ना, ताली तो 2 हाथ से बजती है, नहीं बदला दोनों लेंगे, लेकिन नहीं, वहां एक का ही था। तो अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ते 4 कषाय किसके भेद है? ये मोहिनी के। किसके भेद है? ये मोहिनी के हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और इसके साथ में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये मोहिनी कर्म है। अब गुणस्थान जो चढ़ते हैं, गुणस्थान ज्ञानावरण कर्म से नहीं चढ़ते हैं, दर्शनावरण से नहीं चढ़ते हैं, आयु नाम गोत्र अंतराय से नहीं चढ़ते हैं। गुणस्थान चढ़ने में कौन सा कर्म का क्षयोपशम होता है, तब गुणस्थान चढ़ा जाता है। आपको मालूम है? मोहिनी कर्म का। कौन से कर्म का? मोहिनी कर्म। तो व्रत और चारित्र 2 चीज हैं। व्रत अलग है और चारित्र अलग है। व्रत किसे कहते हैं? यदि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो 7वें अध्याय का पहला सूत्र है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरति व्रतम, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त होना व्रत है। व्रत की क्या परिभाषा है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त होना व्रत है। अब वो तुम थोड़े विरक्त हुए हो तो अनव्रत रूप में है।
यदि पूरे विरक्त हो गए हो तो महाव्रत रूप में है, व्रत दोनों है। तो महाव्रत और 28 मूल गुण अणुव्रत हैं, ये व्रत है, ये चारित्र नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो चारित्र फिर क्या है? सबसे पहले कहां से शुरू होता है? बोले कषायों के उपशम छय उपशम से चारित्र प्रकट होता है। किसके उपशम छय उपशम से? कषायों के। अब यहाँ कषाय आ गया, देखो कितनी बड़ी बात है। मिथ्यात्व गया तो पहले गुण स्थान से दूसरे में, वह अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चला गया तो दूसरे से तीसरे में आ गए। अब मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व मिला हुआ हो गया, फिर ये भी चला गया, फिर उसका उपशम छय उपशम हुआ तो चौथा गुण स्थान बन गया। अभी यहाँ अनंतानुबंधी गई है, पत्थर वाला क्रोध गया है, मान माया लोभ गया है, अभी वो वाला नहीं गया, मिट्टी वाला। अब उसके बाद में आगे बढ़े, अणुव्रत लिए, कषाय कम करी तो पांचवा गुण स्थान आ गया। व्रत और चारित्र दोनों से चढ़े जाते हैं गुण स्थान। किससे? व्रत और चारित्र दोनों से गुण स्थान चढ़े जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में अब जैसे कि अणुव्रत ले लिए, अब अणुव्रत के बाद महाव्रत लेने हो तो महाव्रत में तो फिर संपूर्ण त्याग हो जाता है, और संपूर्ण त्याग होते ही जो अप्रत्याख्यान कषाय थी वो तो पहले चली गई, अब प्रत्याख्यान पांचवे में चली गई। प्रत्याख्यान बची थी वो पांचवे में चली गई, तो छठवें में बची केवल संजुलन कषाय, सबसे सूक्ष्म वाली, सबसे छोटी वाली है। तो अभी छोड़ा नहीं है साथ, ये ऐसे नहीं छोड़ेगी, ये 10वें गुण स्थान तक जाएगी। कितना पुरुषार्थ, सारे प्रवचन, सारे शास्त्र, सारा आगम किसको छोड़ने के लिए कहता है? केवल क्रोध मान माया लोभ को। यदि सबसे ज्यादा घातक कोई है तो ये क्रोध मान माया और लोभ है। सारे प्रवचन इसी के, कहीं से सुन लो आप, सारे शास्त्र भी इसी का ही उपदेश देते हैं। अब व्रत तो आपने 5वें गुण स्थान तक कर लिया है, उसके बाद में महाव्रत हो गए 6वें गुण स्थान में, अब और ऊपर चढ़ना है, 6वें से 7वें 8वें 9वें 10वें तक जाना है। तो कैसे जाओगे? फिर संजलन का उपशम करो, 6 करो या 6 उपशम करो, तो उससे फिर गुण स्थान चढ़ा जाएगा। उसके साथ में 9 कषायों का उपशम 6 उपशम करो तो गुण स्थान चढ़ा जाएगा। अब यहाँ ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञान का मामला नहीं है। ज्ञान के लिए तो कह दिया, यदि तुम्हें केवल नमोकार मंत्र आता है, भाव नमोकार मंत्र, कौन सा? भाव नमोकार मंत्र अलग है और द्रव्य नमोकार मंत्र अलग है। केवल शब्दों को पढ़ते हैं, ये तो द्रव्य नमोकार मंत्र है। लेकिन अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु के चारित्र को, उनकी वीतरागता को, उनके ज्ञान को, उनके महिमा को याद करके नमोकार मंत्र पढ़ते हो, ये भाव नमोकार मंत्र है। तो बोले यदि तुम्हें केवल नमोकार मंत्र भी आता है ना, केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन होना चाहिए भाव नमोकार मंत्र। वो महिमा, वो अनुभूति वीतरागता की उत्पन्न होनी चाहिए। ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भाव तो शुद्ध हो। भाव शुद्ध नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? जब अंदर के भाव शुद्ध नहीं होंगे तो बाहर कैसे त्याग की महिमा आएगी? तो जो व्रत हैं वो बाहर से शुद्धि करते हैं। 5 महाव्रत बाहर से शुद्धि करी, 5 समिति बाहर से शुद्धि करी, 3 गुप्ती वो अंदर बाहर दोनों से शुद्धि करी है। तो इस तरह से 7 शेष गुण ये भी बाहर से शुद्धि करी है। 6 आवश्यक का भी इसीलिए बताया है कि उसके माध्यम से अंदर और बाहर दोनों की शुद्धि होती है। 12 तप, 12 तप में 6 बाहर के 6 अंदर के। मतलब तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाव शुद्ध रखो इससे पूरा काम हो जाएगा, नहीं, ये कह दिया तो मामला भी अधूरा है। ये कहा कि बाहर की शुद्धि अंतरंग की शुद्धि के लिए जरूरी है, और जब अंदर शुद्धि होगी तो बाहर भी शुद्धि हो जाएगी, बाहर भी शुद्धि के भाव अपने आप हो जाएंगे। तो बाहर की शुद्धि के लिए व्रत और अंदर की शुद्धि के लिए चारित्र है, और दोनों को मिलाकर फिर गुण स्थान चढ़ा जाता है। और गुण स्थान केवल 14 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। इतना तो याद हो जाएगा ना है। यदि आपको 14 सीढ़ी चढ़ना हो तो कितनी मेहनत लगेगी
कोई ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगेगी ना? अरे बोलिए ना, हैं? मैं तो ये कह रही, चलो 14 तो बात दूसरी की, एक से ही निकल के दिखा दो, मिथ्यात्व से निकल के दिखा दो। इतना घनघोर मिथ्यात्व छाया है, इतना घनघोर मिथ्यात्व छाया है कि एक पलक झपकने बराबर समय के लिए आत्मा याद नहीं आती है। पलक झपकना, जितनी देर में पलक झपकती ना, इतने समय के लिए भी आत्मा याद आती हो तो बताओ। और जब तक आत्मा याद नहीं आएगी तो हम शरीर को ही अपना समझेंगे, और उस मोह माया में पड़े हो रहकर जड़ को जब अपना मानेंगे, तो जब आत्मा ही याद नहीं आई तो मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? और जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक गुणस्थान पहले से उठना मुश्किल है। पड़े रहो पहले में। कब से पड़े हो? अनंत काल से। कब से पड़े हो मिथ्यात्व गुणस्थान में? अनंत काल से। अभी कहाँ हो? अभी भी वही है। कहने को 14 है, मगर इन 14 को पार करना कितने जन्म लगेंगे शुरुआत करने के बाद? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। शुरुआत करने के बाद कितने जन्म लगेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और पहले ही बता दिया, मिथ्यात्व छोड़ो, उसके बाद फिर कषाय छोड़ो, फिर कषाय छोड़ दी, अब व्रत धारण करो, व्रतों को लेकर चले, अब परिसहों को सहन करो। जो चर्चा भी परिसह की चल रही है कि मुनिराज 22 परिसह को सहन करते हैं। कितने परिसह को? 22 परिसह, केवल 22 हैं, ज़्यादा नहीं है। हैं भूख प्यास, हैं क्षुध पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक नागना रति स्त्री निषद्या शय्या क्रोध बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा और अज्ञान। इन 22 परिसर को, ज़्यादा नहीं है आपके पास। यानी ये कष्ट हैं, ये मुनिराज के जीवन के कष्ट हैं, और उन कष्टों को मुनिराज पूर्ण शांति के साथ सहन करते हैं तो उस पर विजय प्राप्त होती है। और विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि बाहर तो कष्ट आया है और मन में शांति है, मतलब तुमने कष्ट पर विजय प्राप्त कर ली। कष्ट आया है और उसका प्रतिकार कर रहे हैं, उसको चिंता रूप में या किसी रूप में ले रहे हैं, क्रोध रूप में ले रहे हैं, तो फिर वो प्रतिकार हो गया, और प्रतिकार हो गया तो फिर वो परिचय नहीं रहा, फिर उसमें कर्म बंद हो गया। व्यापार, दो चीज, व्यापार में 2 जन की जरूरत पड़ती है ना? व्यापार में 2 की जरूरत पड़ती है। एक अकेला व्यापार कर सकता है क्या? एक सामने वाला चाहिए, एक सामने वाला चाहिए। बिना 2 के व्यापार हो सकता क्या? व्यापार में होता क्या है? लेना और देना, यही होता है ना। अब मान लो सामने वाले ने तुम पर क्रोध किया और तुम शांति से बैठे रहे, तो व्यापार हुआ क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हुआ। सामने वाले ने क्रोध किया और तुमने भी क्रोध कर दिया, तो क्या हो गया? व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? लेना और देना। अब लेना देना किस चीज का चल रहा है वो बात अलग है। सामने वाले ने गिफ्ट दी तो तुमने भी उसे गिफ्ट दे दी, सामने वाले ने ऐसा किया तो तुमने उसके लिए ऐसा कर दिया, जो उसने तुम्हारे लिए किया तुमने वो उसके लिए कर दिया। ये हो गया व्यापार। और इस व्यापार को 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज बंद कर देते हैं। किसी ने क्रोध किया, शांति से, कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय है, तू कर ले क्रोध, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये हो गया एक तरफा, उनका कर्म झड़ गया। पुराना कर्म आया था उदय में, पुराना कर्म पड़ा था कि सामने वाला उन पर क्रोध करेगा, उसने कर लिया क्रोध, उनका पुराना कर्म झड़ गया, लेकिन नया बंध नहीं हुआ। यदि वो क्रोध कर लेते हैं तो नया बंध हो जाता है। यदि क्रोध कर लेते हैं तो नया बंध हो जाता है। तो वो नया बंध नहीं करते हैं, पुराने कर्मों को झड़ाते रहते हैं। और जब पुराने कर्मों से आत्मा खाली हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से मुनिराज के लिए कहा है, यदि आपको ज्ञान कम है कोई बात नहीं है, दुनिया में वो बुरा नहीं है जिसके पास ज्ञान कम है। दुनिया में वो बुरा है जो ज्ञान होने के बाद में उल्टा काम करता है, बुरे काम करता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील, यानी कि जितने बुरे काम हैं वो बिना ज्ञान के हो सकते हैं क्या? एक व्यक्ति चोरी भी करता है, जेब भी काटता है, तो बिना ज्ञान के काट सकता है क्या?
जब तक वो कला में होशियार नहीं होगा कहीं भी पकड़ा जाएगा। तुम्हारी जेब कट जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम अपना डंडा पकड़ के बस में हाथ ऊंचा करके खड़े हो और उसने तुम्हारे चेहरा देखा, अच्छा ये अभी सावधान नहीं है। देखो चोर का ज्ञान देखो, कितना ज्ञान है उसके पास में। वो तुम्हारा चेहरा पढ़ना जानता है कि इनकी बुद्धि, इनका माइंड, इनका ज्ञान अभी कहाँ काम कर रहा है, अभी यहाँ नहीं है। वो धीरे से जेब काट लेता है, पैसा निकाल कर ले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपके सिराने से पर्स निकाल के ले जाता है। उसे पता कि आप कितनी गहरी नींद में हो, आपकी नींद किस स्तर की है इस समय पर, उसको इतना पता है। ये ज्ञान से ही तो पता है ना, बिना ज्ञान के पता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किसी को कैसे नीचा दिखाना है, किसको के लड़ाई में क्या कहना है, बिना ज्ञान के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो भाई इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान तो जो नरक में ले जाए, ऐसे ज्ञान से तो अज्ञानी अच्छे हैं। अरे बोलिए ना, ऐसे ज्ञान से तो अज्ञानी ठीक है। कम से कम ज्ञान कम है, व्रत करते हैं और तपस्या करते हैं और धर्म करते हैं। घर वाले डांटते रहते हैं, सारे दिन उपवास करती है, सारे दिन व्रत करती है, जब देखो तब तेरा व्रत रहता है, जब देखो तब हाथ में किताब रहती है तेरे, सारे दिन डांटते रहते हैं। अरे तुम्हारे ज्ञान से उनका कम ज्ञान अच्छा है। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी अम्मा जी तो किताब के बिना पूजा नहीं करती हैं। अरे भाई किताब के बिना पूजा नहीं करी, अरे जिंदगी हो गई तुम्हें पूजा पढ़ते हुए याद नहीं हुई तुम्हें? हमें देखो एक बार में याद हो जाता है, लेकिन हम पूजा करते नहीं है। हमें एक बार में याद हो जाता है, लेकिन हम पूजा करते नहीं है। मतलब समझ गए आप कौन श्रेष्ठ है दोनों में? जो किताब कर तो रहा है कम से कम, वो तुम तो कर ही नहीं रहे। तुम्हारा ज्ञान किस काम का जो तुम्हारे काम ना आए? हमारा ज्ञान यदि हमारे काम ना आए, यदि हमारा ज्ञान हमें शांति ना दे सके, हमारा ज्ञान यदि हमसे पाप करवाए, हमारा ज्ञान यदि हमसे क्रोध, मान, माया, लोभ करवाए, तो हमारा ज्ञान हमारा बुरा कर रहा है। इसीलिए मुनिराज को समझाया है, तुम चिंता ना करो, ये मान कषाय है जो तुम हीन महसूस कर रहे अपने आप को, जो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे। तुम छोटे नहीं हो, तुम मुनि हो। तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि कषाय नहीं करनी है, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया पाप नहीं करना है, तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि तुम्हें अपने मन की शुद्धि रखनी है। ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। इतना ज्ञान होने के बाद अब तुम्हें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब तुम यदि केवल ज्ञान में प्राप्त करना चाहो तो इतनी तपस्या और इतनी साधना करो कि तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो मेरी बात आपकी समझ में? बोलो ना, आ गई? हाँ मुझे यही पता था, आके साथ गई होगी, आई तो होएगी नहीं, अभी यहाँ से निकलते गई हो जाएगी। और गाड़ी में बैठ के जब हवा लगेगी तो और उड़ जाएगी जितना बचा खुचा होगा, है? तो बंधुओं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास पुरुषार्थ ना करो, स्वाध्याय करो, करो सब कुछ, नहीं होता है तो टेंशन मत करो, बस ये इसका अर्थ है, बस, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकर में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? दूधू, अच्छा। मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का और आने वालों में दूधू का, नेता के दौर का, आम की बौर का और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हैं? बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। हो गए सारे? दिल्ली, अच्छा दिल्ली वाले भी, अच्छा तो दिल्ली वाले आ गए। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बोले 24 भगवान की।